मैं यहाँ पे जो मोटरवे है हमारी, उसके लिए भी वफाकी हुकूमत का, जनाब वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। और उसमें मैं फौज की क़यादत का खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि पर्सनल इंटरेस्ट लेके क़यादत ने जो है इस मोटरवे को, प्रोजेक्ट को जो है तकमील तक पहुँचाने में, या कम से कम उसकी अप्रूवल और उसकी बजटरी डिमांड जो है या उसका मुख्तस होना, FWA के ज़िम्मे लगना, उसमें फौज की क़यादत ने एक बड़ा किरदार जो है, बल्कि फैसला कुन किरदार जो है अल्लाह के फजल से इस शहर के लिए अदा किया है। ये मोटरवे जहां इस इलाके की, इस खित्ते की, शहरों की जरूरत थी, इसके साथ साथ ये हमारे दफा की भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है, एक नहायत ही स्ट्रेटेजिक जो है जरूरत थी, जिसकी इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हमारे कैरियर जो है, पॉलिटिकल कैरियर, उनमें ये एक संग मील है, एक ऐसा संग मील है जो दहाइयों तक जारी और याद रखा जाएगा, और ये सफर भी जारी और सारी रखा जाएगा। अल्लाह के फजल से शहर में इस वक्त मल्टीपल जो मंसूबे जारी हैं, डेप्टी कमिश्नर साहब से दरखास्त है कि वो इसमें हमारी मदद फरमाएं, और सूबाई हुकूमत के साथ जो भी भाग दौड़ करनी पड़ती है उसमें भट्ट साहब और फैसल इकराम साहब वो अपना रोल अदा करेंगे। लेकिन ये एक तावन के जरिए, एक जॉइंट एफर्ट के जरिए ये चीजें तकमील होती हैं। ऑटोमेटिकली या खुद ब खुद जो है ऑटो के ऊपर पाकिस्तान में कुछ नहीं चलता, जिन्हें देखकर धक्का ना लाओ, और धक्का जड़ा है रल के लाना पड़ना है, नहीं तो कला कोई भी ना सियासतदान ना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मैं एक दफा फिर इस शहर के लोगों को इस सड़क पे आगे जाके फाटक के उस पार जो है हमारी इंडस्ट्री भी है, हमारे शहर के जो हमारा फख्र है, एक्सपोर्टर्स की फैक्ट्रियां भी हैं, ये एयरपोर्ट को भी रास्ता फ्राहम किया करेगा ये ओवरहेड ब्रिज, साथ साथ मोटरवे को भी कनेक्शन देगा, बहुत सी जरूरतें जो है शहर की पूरी करेगा ये ब्रिज जो है। अब कोशिश कर रहे हैं कि ये दूसरा ब्रिज जो है या तो इसका कुछ इस किस्म का सिलसिला हो जाए कि ये स्टैंड हो जाए, इसकी जो ओरिजिनल शक्ल थी, ये पिछला जो चौक है उधर से लेके ऐप के पुल तक जो है ये ब्रिज होना था। ये लूला लंगड़ा जो ब्रिज जो है ये भी पीटीआई की जो है दौर की मंजूर तो हमने पूरा करवाया था, लेकिन उन्होंने पूरा ब्रिज नहीं दिता था, चूंगा दिता है, और इर्द गिर्द की आबादी को जो है उसकी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। और चले मुश्किलात सामना कर लेती हैं आबादियां जब जो है एक बड़ी सहूलत मुयसर हो रही हो, वो सहूलत भी मुयसर ना हुई, सारा मंसूबा जो है वो तकमील ना हो सका, और एक बड़े ब्रिज की जगह एक नहायत ही छोटा फॉल्टी, इसमें डिजाइन की जो है नकाइस है वो यहाँ बनाया गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका कोई हल निकले, और जो फ्लो है ट्रैफिक का इन दो चौकों के दरमियान है के पुल तक, सुबलाइन चौक से लेके
वो बेहतर हो सके और इर्द गिर्द की आबादी जो है उनको भी जो है दिक्कत ना हो, और जब बिजली की तारें जो हैं वो कंसील हो जाएं बजाय इसके कि खंबे भी वहीं पे हैं, बिजली की तारें भी वहीं पे हैं। इन सारी चीज़ों को जो है किसी ना किसी तरह इस शेप में लाया जा सके, इस शक्ल में लाया जा सके जहां पे सहूलत ही सहूलत हो, दिक्कत कोई ना हो। आप हमारे लिए दुआ गो रहें। इस शहर के वासियों ने हमें बड़ी इज्जत दी हुई है। एक लंबा सियासी सफर जो है PMLN ने, नवाज शरीफ के सिपाहियों ने इस शहर में, अल्लाह की रहमत है, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि 80 की दहाई से लेकर आज तक आपने हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, अल्लाह ने इज्जत दी है। तुसी साडे कान नहीं लगन देती, और हमने भी कोशिश की है कि पूरा एहसान तो हम उतार नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी खिदमत करके एहसान उतारने की कोशिश जरूर करें। तो शायर कहता है कि इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं, जिस तरह किसी और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। तो ये एहसान जो है ये किसी और को ना समझाए जा सकते हैं और ना इनको गिनवाया जा सकता है जो आपने हम पे किए। अच्छा, यहाँ पे मैं बड़ी साहब ने मुझे याद दहानी कराई है। फैज अहमद फैज इस शहर के, इस जिले के एक मायानाज सपूत थे, एक अहद आफरीन शख्सियत थे। ये पुल फैज अहमद फैज जो एक इनकलाबी शायर थे, आज भी उनके अशार जो हैं, उनका मजमूआ कलाम जो है वो लोगों की यादाश्त पे छाया हुआ है। 2-3 नस्लें जो है 50 की दहाई से लेके आज तक 60 साल हो गए हैं। फैज अहमद फैज के शेर, उसका इनकलाबी कलाम, उनका मेहनत कशों के लिए, गरीबों के लिए, इस खित्ते के, इस मुल्क के गरीब और ऐसे शहरी जिनके हकूक जो हैं वो गस्ब हुए हैं दहाइयों के ऊपर, उनके लिए उनका जो पैगाम, उनका शायराना पर पैगाम, शेरी मजमूआ जो है वो आज भी और ता क़यामत जो है मशले राह रहेगा।